हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने टॉपिक्स किए थे वो सारे आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से हमको करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से एक चार्ज है Q1 है और एक चार्ज जो है Q2 है। ठीक है, Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं। ठीक है, तो इस चार्ज की जो यहाँ से डिस्टेंस है Q1 की, ठीक है, Q1 का जो इससे यहाँ पर से डिस्टेंस है, इसको हम किससे लिखेंगे, R1 वेक्टर से लिखेंगे। ठीक है, और जो Q2 का जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, समझ में आ रहा है। मतलब Q1 का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो R1 और Q2 का जो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, R2 है। ठीक है, अब ये देखिए अगर ये लाइक चार्जेस हैं, अगर एक ही जैसे चार्जेस हैं तो Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। ठीक है, इस पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो F21 मीन्स फोर्स ऑन 2/1। देखो इसका मतलब क्या है कि F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन 2, मतलब जो आपका सेकंड चार्ज है इस पे किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, 1 के द्वारा। ठीक है, Q1 के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, आउटवर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। तो F21 का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर। ठीक है, इसी तरीके से Q1 को Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो Q1 पे भी फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, F12 का मतलब क्या है, देखो फोर्स ऑन 1/2। समझ में आ रहा है ना, F12 का मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, और F21 का मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि F21 और F12। देखो F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, और F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1/2। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा Q1 Q2 पे, तो उसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, और Q1 पे Q2 एक फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों के डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये यहाँ पर मैंने लिखा कि R12 का मतलब कि क्या कहते हैं, Q1 की जो Q1 और जो Q2 है। ठीक है, तो इसकी जो इससे डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, R12। ठीक है, और Q1 की जो Q2 की जो डिस्टेंस है Q1 से क्या हो जाएगी, R21। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी जो डिस्टेंस है किसकी, Q1 की किससे, Q2 से, उसको ऐसे लिखेंगे R12 है, डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2। ठीक है, और जो R21 है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। 2 मतलब सेकंड चार्ज, मतलब Q2 क्या, डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, ये Q2 फ्रॉम Q1, और ये क्या, डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2। समझ में आ रहा है, Q1 फ्रॉम Q2, Q2 फ्रॉम Q1। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, तो हम इसको आगे करते हैं। तो देखिए हम अब क्या, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसको क्या लगाएंगे, फोर्सेस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कूलम्ब से लो क्या कहता है कि पॉइंट चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसे उसके लिए क्या कहते हैं, होल्ड करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ये सारी चीज़ें तो कहते हैं आप लोग लिख लेंगे कि सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर देयर, है ना, एंड देयर पोजीशन वेक्टर आर R1 एंड R2 से। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज Q1 एंड Q2 आर two charges and their position vector with respect to origin are R1 एंड R2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना। देखो मैं आपको पूरा डिटेल में इसको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, पूरा, ताकि आप लोगों को सारी समझ में आए। ठीक है, ये समझ में आ गया, मैं छोटे 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 टर्म्स भी इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, F21। ठीक है, एंड मैं एन ऐसे लिख देता हूँ, एंड F21। ठीक है, F21 इज द फोर्स applied by Q1 on Q2। ठीक है, समझ में आया, एंड F21 is the force applied by Q1 on Q2। ठीक है, एंड
F12 is the force applied on Q1 by Q2। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, समझ में आ रहा है। और बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्टेंस अगर हमको किसकी Q1 की डिस्टेंस Q2 से क्या है R12 और Q2 की डिस्टेंस क्या है R21। समझ में आ रहा है इतना। हाँ, हम इसको अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है हमको पता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, उसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे R12 कैप। समझ में आ रहा था, इसका यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1/2 F12 अगर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो F12 क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 मतलब पहले चार्ज पे है ना Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 1/2। देखो फोर्स ऑन 1 मीन्स Q1 पे। ठीक है, कौन फोर्स लगा रहा है, Q2 है ना, मतलब ये सेकंड चार्ज के कारण फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका F12। ठीक है, तो F12 इसको F12 ना लिख के इसको हम लिख देते हैं क्या, F21। ठीक है, क्योंकि वो उधर वैल्यूज जो है ना उसके पोजीशन वेक्टर हमने जो है अलग लिख दिया। ठीक है, तो उसको F21 लिख देते हैं। ठीक है, तो F21 वेक्टर, तो F21 क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर है ना, और इसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, R12 कैप। ये बात समझ में आ रही है आपके। देखो फोर्स ऑन 2/1, ये फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, तो हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे ना, डिस्टेंस ऑफ R1 टू R2, क्योंकि अभी हम फोर्स का डायग्राम यहाँ की ओर नीचे की ओर ले रहे हैं, मतलब Q2 चार्ज पे Q1 जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से इधर इधर को लेंगे ना, क्योंकि हम फोर्स की जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है इसके कारण, Q1 के कारण, तो उसका डायरेक्शन भी कहाँ की ओर लेंगे, नीचे की ओर डिस्टेंस। तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे, R12 लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर और R12 इसका यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने F21 निकाला, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे सिमिलरली, है ना, F12 निकाल लेंगे। ठीक है, तो F12 क्या हो जाएगा, देखो F12 वेक्टर हो जाएगा ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R21 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साथ में R21 यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। देखो मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहले से हमने क्या निकाला, फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 1/2। देखो फोर्स ऑन 1/2 क्या हो गया, अब हम इसका हम लोग 1/2 कह रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 से 1 पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, तो हम उसका जो डायरेक्शन लेंगे कहाँ से लेंगे, 2 से 1 की ओर लेंगे ना, क्योंकि 2 1 पे फोर्स लगा रहा, तो ये तो R21 लिया हमने, और यहाँ पर हमने क्या लिया, R12 लिया। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, तो F21 स्क्वायर और इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया इतना। अब देखो, अब अगर हम इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो डायग्राम अगर हम एक चीज़ अप्लाई करते हैं, हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, देखो जो आपका जो R21 है और जो R12 है, ये R21 और R12 का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस R12 वेक्टर इज ऑपोजिट टू R21 वेक्टर, है ना, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R12 वेक्टर। इतना आगे समझ में। ठीक है, इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि ये जो आपके जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। ठीक है, तो अगर ये अपोजिट है तो R21 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस R21 इक्वल टू माइनस R12 के हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग।
इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब अगर ये हो जाएगा तो अब अगर ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, कि R21 की वैल्यूज या जो R12 की वैल्यूज, किसी की एक वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक जैसी आ जाएंगी। देखो जो R21 कहाँ है, ये है ना R21, सी को वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देखो बाई इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2। अब देखो R21 किसके इक्वल है, -R12 के ना, और उसका स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में ये क्या बन जाएगा, R12, ठीक है। ये भी क्या बन जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या कंसिडर कर लोगे, इक्वेशन 4 कंसिडर कर लोगे, समझ में आ रहा है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, F21 इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे जो हमने किया था ना, हमने ये वैल्यू किस में रखी थी, R21, ठीक है। R21 क्या आया था, -R12 कैप, ठीक है। तो आपका F12 कितना आया, ये आ गया आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 क्या यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और 4 एक दूसरे क्या देखो इक्वल आ रही है, आ रही नहीं आ रही, ठीक है। 1/4πε Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर R12 क्या यूनिट वेक्टर और Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। दोनों आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका क्या कहते हैं जो R21 जो वेक्टर है, ठीक है, वो इसके क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे माइनस भी रख सकते हैं ना, इस तरीके से, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, देखो अब इसको आगे देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। क्या हो जाएगा, F1 इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू -F21, ठीक है। ये ऐसा कह सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल्स टू -F12, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो दो वेक्टर हैं, जो दो फोर्सेस है Q1 और Q2, जो चार्जेस हैं एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू -F21 वेक्टर, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आप लोगों की अच्छे समझ में आ जाए। ये ठीक है, इसमें इतना आपकी समझ में आया था ना, ठीक। ये चीज़ ये जो बात है आपकी समझ में आई ना, ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या किया, मतलब मैंने जो इसको यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिखाया कि जो F12 है ना, वो किसके इक्वल है, F21 की क्या है, इक्वल है, ठीक है। और उसकी उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब जो आगे हम इसको देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है, एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म। अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो हम इसको मतलब कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखिए मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये टॉपिक है ना मेरा, ठीक है, एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म। और इसको हम थोड़ा सा, ये हालांकि आ गया, ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और हमको एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म किसका, कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। अब देखो अगर हमको एक चीज़ पता, अगर हम इसको देखें मतलब अगर हम कूलम्ब्स लॉ को एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो देखो एक चीज़ हमको पता है, यहाँ पर क्या है, हमको क्या पता है कि R12 है ना, अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं किसका, R12 कैप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12, ठीक है। इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन 5 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम डायग्राम को देखते हैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से इसको पेज को दोबारा से अल्टर करूँ, तो हम डायग्राम को देखते हैं, तो डायग्राम से अकॉर्डिंग क्या है, देखो R1 है ना प्लस R12 प्लस R2, ठीक है, इनका तीनों का वेक्टर सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, क्या R12 और प्लस क्या R1 है ना, R1 प्लस R12 प्लस R1 प्लस R12, सॉरी क्या माइनस, हाँ माइनस क्या R2 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ये ना डायग्राम, क्योंकि इधर इस पेज पे है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस क्या R12, ठीक है, ये
इनको हम सम करेंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, माइनस आर टू के इक्वल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस आर टू, मतलब इसका आर वन प्लस आर टू वन और माइनस आर टू, ठीक है, तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं, देखो वेक्टर रूल अगर हम लगाते हैं, इसमें वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो इसका प्लस इसका सम इसके क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब वो हेड एंड टेल वाला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो आर वन दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है ना? हाँ। समझ में आया? मैं आपको ये एक बार बताऊँ, इसको थोड़ा सा डायग्राम सॉल्व करके देखो, ऐसे ही ये है ना, जैसे ये है ये, ठीक है, तो अगर ये सपोज वेक्टर ए है, ठीक है, और ये सपोज वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये ए प्लस बी का जो सम है ना, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो वही रूल हमने यहाँ पर भी लगाया, ए प्लस बी, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिखें या इस तरीके से लिखें, तो ये भी आगे जाके वही चीज़ बनेगी, मतलब है ना, ये चीज़ यही बनेगी कि आर वन प्लस आर वन टू इक्वल टू आर टू वैक्टर करके, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, आर वन टू वैक्टर, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब अगर हम वैक्टर रूल के हिसाब से इसको ऐसे लिखना, अगर आप लाग लिखना चाहते हैं ना, तो आर वन प्लस आर वन टू वैक्टर इज इक्वल टू आर टू वैक्टर, मतलब ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपकी किसकी आर वन टू वैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप कंसिडर कर ले सकते हैं, इक्वेशन 6 कंसिडर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? बस अब कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, अब आप इसको वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इसमें पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, किसकी वैल्यू, आर वन टू की, है ना, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ किसकी, यहाँ पे आर वन टू की, आर वन टू जो आपका यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यूज को, और ये जो आपके वेक्टर की वैल्यूज है इसको वहाँ पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हाँ, पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को देख भी लेते हैं एक बार, ठीक है, ये देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, आर वन टू, है ना, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख लेते हैं, तो एक बार मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो एफ टू वन वैक्टर, एफ टू वन वैक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वन, एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ, तो इसको पहले इसको पूरा प्रॉपर लिख ही लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R12 स्क्वायर, अपॉन R12 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि जो वैल्यूज़ है ना, ये जो इक्वेशन यहाँ से वैल्यू आई है, ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, ठीक है। देखो तो फर्स्ट क्या थी, एफ टू वन इज इक्वल टू ये थी ना, तो मैंने क्या किया, 1/5 ऐसी रहा, Q1 Q2 ऐसी रहा, ठीक है, देखो R12 स्क्वायर और R12 जो यूनिट वैक्टर है इसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, है ना, R12 वैक्टर अपॉन R12 वैक्टर अपॉन R12, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो देखो अब इसको हम आगे तो पेज को आगे कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करके, देखो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन कितना, देखो R12 स्क्वायर, R12 कितना हो जाएगा, R12 क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। इतनी इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा F21 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये Q1 Q2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, R12, अब देखो R12 किसके इक्वल है, ये R12 जो आपका जो क्या कहते हैं जो वेक्टर है ना, ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारा यहाँ से आया था कि R12 इक्वल टू क्या आया था, R2 माइनस R1 आया था नहीं आया था, ठीक है, तो जहाँ पे R12 है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने हम कितना रख सकते हैं यहाँ पे इसको, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, और ये भी R12 है, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ये बात समझ में आई? ठीक, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको कहने का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 R1 वेक्टर, सॉरी क्या, R2 वेक्टर, हाँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, ये R2 माइनस R1, ठीक है। इसको आप देखो इक्वेशन 6 हो गई, इसको इक्वेशन ले सकते हो 7,
समझ में आ रहा है। अब देखो सिमिलरली जैसे हमने F21 निकाला ना, अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये आपके समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या हो जाएगा, जैसे हमने F21 निकाला ऐसे हम F12 भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली F12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और क्या कहते हैं ये कितना हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर। देखो सिमिलरली उसी तरीके से, मतलब जैसे हमने F21 निकाला वैसे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इतनी बार आ गई आपको समझ में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला था, R12 निकाला था ना, ऐसी हम किसकी वैल्यूज निकाल के करेंगे इसको, R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल के करेंगे ना, ठीक है। R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21, ठीक है। ये इस तरीके से अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा F12 और ये आ जाएगा F21, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई, किसकी, कूलम्स लॉ की, ठीक है। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आया ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कूलम्स लॉ इन एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरी वीडियोस को देखिए, उसको समझिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। उस पर फिर दूसरी वीडियोस बनाई जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको आसानी से क्या कर सको, कॉपी कर सको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।